अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का यह सैन्य बल पर्याप्त है या अधिक है। इसका क्या भाव है? इसके पीछे का भाव स्वामी जी महाराज बताते हैं। अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। स्वामी जी महाराज ने इसमें बताया कि ऐसा दुर्योधन क्यों सोच रहा है, क्योंकि दुर्योधन का मानना है कि उसकी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता या निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। दुर्योधन सोचता है कि हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म हैं, जो कि उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में जब हमारी सेना पांडवों के मुकाबले समर्थ कैसे हो सकती है, जब हमारा सेनापति ही उभय पक्षपाती है और वह भीतर से हमारे शत्रु पक्ष का भला चाहता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। परंतु जो पांडवों की सेना है वह हमारे पर विजय करने में समर्थ है। कारण है कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है, ऐसा दुर्योधन सोच रहा है। वह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात वह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि यहाँ एक शंका और भी हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि एक्चुअली सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है, स्वामी जी महाराज बताते हैं कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है, क्योंकि भीमसेन से उसकी विशेष शत्रुता थी और भीमसेन से ही वह बहुत ज़्यादा डरता था। अब विशेष बात जो इसमें स्वामी जी बताते हैं, विशेष बात जो यहाँ स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं कि अर्जुन कौरव की सेना को देखकर किसी के पास नहीं जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। ये अभी नहीं आएगा, अभी तक किसी श्लोक में ये आया नहीं है, ये 20वें श्लोक में आएगा। लेकिन जो अब तक 3 से लेकर 9 तक के हमने श्लोक पढ़े हैं, तीसरे से 9वें श्लोक में यही बताया गया है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण है कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। याद रखें, अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यहाँ एक बात और भी गौर करने लायक है कि दुर्योधन जिस प्रकार से द्रोणाचार्य को द्रुपद का नाम लेकर या बार बार अलग अलग तरीके से उकसाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोण भी क्या थे, वो पूरी तरीके से इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वो भी उभय पक्षपाती हैं और उनका भी अर्जुन पर विशेष स्नेह है। इसलिए बार बार दुर्योधन किसी न किसी प्रकार से आचार्य द्रोण को क्या करना चाहता है, अपने पक्ष में करना चाहता है, पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। तो हम आगे पढ़ रहे थे कि अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, और यही नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है।
किंतु उत्साह है, वीरता है, तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। ये अभी नहीं आया है, इसका उल्लेख पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आएगा। अभी तक तो हम गुरु द्रोण के पास जाकर दुर्योधन क्या कहते हैं यही श्लोक आए हैं, तो ये 21वें श्लोक में आएगा, उस समय हम इसका और अध्ययन करेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अब इसमें परिशिष्ट भाव जो है, विशेष भाव जो स्वामी जी ने बताया है कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। ऐसा क्यों हुआ? एक श्लोक का उल्लेख करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। एव मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम। ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे सहायता के लिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, और श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ही कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब इसका भाव, अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है, किंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। तो इस प्रकार हमने 10वें श्लोक का भावार्थ समझा। हम अगले वीडियो में 11वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और अगर आपको उचित लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।